ये देखिए, आज मैं ये फेक प्लांट स्नेक प्लांट बनाने वाली हूँ, जो कि हमने अपने घर के पड़े पुराने कबाड़ के सामान से ही बना के तैयार कर लिए हैं, वो भी लगभग जीरो कॉस्ट में। देखिए, इस तरह के थैले तो हम सभी के पास पड़े ही होते हैं, मार्केट से सामान आता ही रहता है। तो आज इन्हीं से DIY किया जाएगा। स्नेक प्लांट की पत्तियां इसी से मैं बनाऊंगी। इसे मैंने कट कर लिया है और ये देखिए, एक न्यूज़पेपर की मैंने कटिंग कर ली है पत्ती की शेप में। और मैं छोटी और बड़ी कई तरह की शेप की मैं इसमें पत्तियां बनाकर तैयार करूंगी। उसके बाद मैंने इसे पेपर मतलब जो हमारा थैला है इसे कट कर लेना है मुझे, और काफी सारी पत्ती मैं बनाकर तैयार कर लूंगी। ये देखिए, इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर मैंने पतले वाला जो वायर होता है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट की दुकान पे जो हमें आसानी से मिल जाएगा, इसे हम किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं। ये मैंने इसके चारों तरफ पत्ती के लगाया है। आपने ध्यान भी दिया होगा कि जो हमारे स्नेक प्लांट की पत्तियां होती हैं काफी मोटी मोटी और काफी थिक होती हैं। बस उन्हें इसी तरह की कुछ शेप देने की मैंने कोशिश की है और इस वायर का इसीलिए मैंने यूज किया है। देखिए, फेविबॉन्ड से अच्छे से चिपक गई हैं। उसके बाद मैंने अपनी सारी पत्तियां इस तरह से वायर लगा के तैयार कर ली हैं। फिर मैंने सैप ग्रीन कलर का एक्रेलिक कलर ले लिया है और इन सभी पत्तियों को मैंने पेंट कर दिया था। पेंट दोनों तरफ से ही करना पड़ेगा क्योंकि हम प्लांट बना रहे हैं और ये ओरिजिनल जैसा लगेगा। अगर हम एक तरफ ही करेंगे तो फिर इसका लुक अच्छा नहीं आएगा, तो हमें दोनों तरफ ही इसमें पेंट करके इसको तैयार करना है। उसके बाद मैंने ब्लैक और व्हाइट कलर से थोड़ा सा टेक्सचर देने की कोशिश की है। देखिए, इस तरह से पहले मैंने धारियां बनाई जैसे कि लाइव प्लांट में होती हैं। उसके बाद व्हाइट कलर से इसे मर्ज किया है। देखिए, चारों तरफ भी थोड़ी सी लाइन बनाकर मैंने पत्तियां तैयार की हैं। ये देखिए, कितनी बनने के बाद कितनी सुंदर लगी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये पौधे में से ही तोड़ रखी हूँ पत्तियां। ये देखिए, छोटी बड़ी कई तरह की मैंने बनाकर तैयार की है। अब मैं इन्हें एक दूसरे के साथ मोड़ते हुए चिपका लूंगी। देखिए, इस तरह से जैसे कि हमारे ओरिजिनल पौधे में होते हैं लाइव प्लांट में, उसी तरह से मैंने एक बंच बनाकर तैयार कर लिया है। ये बनने के बाद मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको इस चैनल पर इस तरह के सस्ते और आकर्षक डिजाइन और भी मिल जाएंगे। काफी सारे DIY मैं इसी तरह के करती हूँ, जो कि हमारे घर में पड़े हुए बेकार सामान से बड़े ही आसानी से हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल एक सुंदर सा बंच मैंने तैयार कर लिया है और बाद में इसे मैंने फेविबॉन्ड से अच्छे से चिपका दिया है ताकि ये पत्तियां फ्यूचर में इधर उधर हिले नहीं, क्योंकि साफ सफाई भी करते हैं तो फिर ये डस्टिंग वगैरह में इधर उधर ढीली ना हो जाए या इधर उधर ये गिरने ना लगे। बस मैंने इसे अच्छे से चिपका दिया है। उसके बाद ये फोम की शीट ले ली है। ये फोम भी सामान में निकलती ही रहती है, वही फोम का मैंने टुकड़ा ले लिया है। उसके बाद इसका जो प्लांटर है वो मैंने नहीं बनाया है, मतलब अभी इस वीडियो में बनाना नहीं बताया है। वो मोज़ेक आर्ट से मैंने प्लांटर बनाया है, उसकी वीडियो मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इसे प्लांटर को पसंद करेंगे तो मैं इस तरह की वीडियो मतलब आगे डाल दूंगी। तो ये देखिए, ये खाली बोतल थी, मतलब पानी की, छोटे बच्चे का सिपर था ये, उसी से मैंने प्लांटर बनाकर तैयार किया था। देखिए, बस इसके अंदर मैंने इसको फिट कर दिया है और ये बिल्कुल हमारा ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने इसमें अपना लाइव स्नेक प्लांट इसमें लगा के तैयार कर दिया हो। उसके बाद मैंने ये 2 प्लांट बनाए हैं। वो मैंने बनाया है, ये जो फोम की शीट आती है ना बारीक वाली, ये हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें निकलती रहती है, इस तरह की शीट मैंने इनसे बनाया है। ये देखिए, ये भी काफी बनने के बाद बहुत सुंदर लगा था। बस बनाने का मेथड और कलर करने का सेम वही रहेगा, बस हमें इस बार फोम शीट का यूज करना है। ये बनने के बाद काफी अच्छी लगी। ये तो पहले से ही काफी थिक है, मोटी मोटी सी है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ कलर ही करना था कटिंग करने के बाद। और बस ये भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए मैंने जोड़ दिए हैं और इन्हें भी ओरिजिनल प्लांट जैसे मैंने लुक देने की कोशिश की है। इसका प्लांटर बनाने के लिए मैंने ये जो हमारे यहाँ आइसक्रीम वगैरह आती है ना, उनका ये डब्बा ले लिया है। और इसके ऊपर ये जो एक मतलब प्लास्टिक की ये बनी हुई है, ये मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी। आप चाहें तो हटा देना, चाहें तो रख भी सकते हैं।
मुझे अच्छी नहीं लगी थी तो मैंने इसको हटा दिया है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर फेविकोल का एक कोट करके इसको कवर कर लिया है। देखिए फेविकोल से मैंने इसे पूरा कवर कर दिया है। इस बार अभी मैंने फेविकोल को डाइल्यूट नहीं किया है क्योंकि मैं पहला वाला कोट लगा रही हूँ इसके ऊपर, तो ये मैंने ऐसे ही लगा दिया था। ये है बालू रेत, रिवर सैंड। उसके बाद हमें इसके ऊपर इसे पूरे को फैला देना है। ये फेविकोल में अच्छे से चिपक जाएगा। एक एक जगह हमें इसकी भर लेनी है, कहीं भी ऐसे बचना नहीं चाहिए। इसका बड़ा ही प्यारा सा एक टेक्सचर हमारे सामने निकल कर आएगा। ये देखिए, फिर इसे हम अच्छे से झाड़ लेंगे ताकि एक्स्ट्रा बालू निकल जाए और इधर उधर गिरे नहीं। जब ये एक कोट अच्छे से सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर डबल कोट करेंगे बालू का। ये देखिए बनने के बाद ये भी काफी प्यारा सा लगा। दूसरा कोट करने के लिए मैंने फेविकोल को थोड़ा सा पतला कर लिया है पानी मिलाकर, क्योंकि इस बार हमने बालू के ऊपर फेविकोल का कोट करना है। अगर वो ज्यादा थिक रहेगा तो बालू साथ साथ में उखड़ के आने की थोड़ी सी मतलब संभावना हो जाएगी। तो इसीलिए हमें इसे थोड़ा सा पतला रखना है ताकि हम आसानी से इसके ऊपर इसे फैला सकें। तो बस ये पूरा मैंने इसको कवर कर दिया है फेविकोल से, और उसके बाद फिर से मैंने इस पे बालू छिड़क दिया है। बालू हम अच्छे से छिड़केंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। झाड़ने के बाद इसे अच्छे से सूखने के लिए मैंने रख दिया था, करीब 1.5-2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और जब हम इस पर कलर करेंगे तो ये छुटेगा भी नहीं। बिना कलर करे हुए भी ये काफी अच्छा लगा। ये देखिए इस तरह का रो टेक्सचर भी ये काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने इसे गोल्डन कलर से पेंट कर दिया है और पेंट होने के बाद भी ये और ज्यादा सुंदर लगने लगा है। ये देखिए ये बनने के बाद बहुत अच्छा लगा। मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखिए ये प्लांटर भी बहुत प्यारा लगा है। और ये हमारे प्लांट भी फेक प्लांट जो हमने बनाए हैं, जो कि कम बजट में बनकर तैयार हो गए हैं। ना इनके सूखने की चिंता है, ना इन्हें पानी देने की चिंता है, और ये हमारे घर में इसी तरह हरे भरे बने भी रहेंगे। ये देखिए कितने हरे भरे लग रहे हैं। इनमें से 2 प्लांट लाइव नहीं है और एक हमारा लाइव प्लांट है, पर ये तीनों ही इतने प्यारे लग रहे हैं और इनमें डिफरेंस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल ही है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब चलिए एक दूसरा आइडिया भी, हमारे पास कबाड़ का जुगाड़, अभी और भी सारा कबाड़ मेरे घर में पड़ा है, उसके लिए एक नया आइडिया शुरू करते हैं। ये देखिए ये पटरी है, ये टूट चुकी है, तो अब इसे फेंकना अब कोई जरूरी नहीं है, तो अब इसका भी कुछ DIY बना ही लेती हूँ। तो इसमें जो छोटी छोटी लकड़ियां हैं ना, मैं इन्हें निकाल लूंगी। ये देखिए इसके अंदर ये इस तरह की पतली पतली ये लकड़ियां हैं। इन्हें सभी को मैं निकाल के इन्हीं से अपना दूसरा DIY बनाने वाली हूँ। तो चलिए मैं सभी निकाल के और अपना आगे वीडियो शुरू करती हूँ। ये देखिए ये मैं इस तरह से रख के एक स्टैंड बनाने वाली हूँ। उसके बाद मैं इसमें कील ठोक दूंगी ताकि ये इधर उधर हिलेगा नहीं और थोड़ा सा काफी समय हमारे साथ बना रहेगा। ये देखिए हर लकड़ी में मैं 2-2 कील ठोक के मैंने इसे तैयार कर लिया है। उसके बाद रेगमाल से, ये काफी पुराना था ना, तो रेगमाल से इसको मैंने घिस के उसके बाद इस पर पेंट किया है। पेंट करने के लिए सबसे पहले प्राइमर का यूज किया है। जब प्राइमर को इसके ऊपर आगे पीछे मैंने अच्छे से कलर करके सूखने के लिए रख दिया था, करीब 1.5-2 घंटे। जब ये अच्छे से सूख जाए तभी हम इसके ऊपर पेंट करेंगे। और ये मैंने उसके बाद इस पे पेंट किया है। पेंट ब्रश धोने के लिए एक थिनर आता है, तारपीन का तेल बोलते हैं शायद उसे, और अपने हाथ भी उसी से साफ करे हैं मैंने, और अपने ब्रश भी उसी से साफ करने चाहिए, नहीं तो ये एक ही बार के यूज के बाद ब्रश भी हमारे बेकार हो जाते हैं। देखिए इसको अच्छे से मैंने कलर कर दिया है। कलर करने के बाद ये फिर सूखने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें गोल्डन कलर का भी यूज किया है। इसको सूखने देना बड़ा जरूरी है, नहीं तो हमारे कलर इधर उधर ये हमारे हाथों को गंदा करेंगे और चिपकते रहेंगे। देखिए उसके बाद मैंने गोल्डन कलर से इसे थोड़ा सा टच दिया है और इसे थोड़ा सा और सुंदर बनाने की कोशिश की है। देखिए और बस एक बढ़िया सा स्टैंड बनाकर तैयार कर लिया है। इसे हम अपने गार्डन में लगाएं
या अपने घर के बाहर आंगन में भी लगा सकते हैं, कहीं भी दीवार पर हम इसे हैंग कर सकते हैं। देखिए सुंदर सा मैंने इस पे होम स्वीट होम लिख दिया है। और क्ले से बना के एक छोटा सा मैंने एक हाथी भी इसके ऊपर साइड में चिपकाया है। ये देखिए सुंदर सा। और ये एक स्नेक प्लांट मैंने इसमें लगा दिया है। तो बताइए आपको कैसा लगा ये आइडिया, जो कि हमने सस्ते में ही बनाकर तैयार कर लिया है। हुआ ना ये बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़।